गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 का जो अगला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 पेड़ पौधे और हम, उसका जो नेक्स्ट पेज है उसका हम अब अध्ययन करेंगे। हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने विभिन्न वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों के गुणों और विशेषताओं का अध्ययन किया था। अनेक ग्रंथ लिखे तथा एक कथा में वर्णन आता है कि अपने आचार्य के कहने पर प्रसिद्ध वैद्यराज जीवक किसी ऐसी वनस्पति की खोज में निकले जिसमें औषधि गुण न हो। लौटकर जीवक ने अपने गुरु से कहा, आचार्यवर, औषधि गुणों से हीन वनस्पति खोजने में मैं पूरी तरह असफल रहा। आचार्य ने उत्तर दिया, वत्स, ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं। मनुष्य को स्वच्छ वायु, कंद, मूल, फल, औषध, छाल, लकड़ी देने वाले इन वृक्षों के प्रति मानव जाति की उपेक्षा के कारण आज विश्व भर को अनेक प्राकृतिक असंतुलनों से उत्पन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वह भी मनुष्य के इस प्रलयंकारी खेल से बची नहीं है। आधुनिक विज्ञान की देन प्लास्टिक से प्रकृति का भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साधारण कूड़ा कचरा समय के साथ साथ सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें बरसों तक ज्यों की त्यों मिट्टी में पड़ी रहती हैं। ऐसा कचरा पेड़ पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। हिमालय की घाटियों से जुड़ता इस प्रकार का कचरा वनस्पति जगत को बहुत हानि पहुंचा रहा है। वृक्षों तथा पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। आकर्षक रंग रूप वाले जीवों का आश्रय स्थल और प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मनुष्य ने छीन लिए। आज विश्व स्तर पर वृक्षारोपण कर धरती को बचाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे देश भी वन संपदा के विस्तार के लिए वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में जीव जंतुओं और वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है। नगरों में स्थान स्थान पर हरित पट्टियां बनाई जा रही हैं, उसमें तरह तरह के वृक्ष रोपे जा रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ साथ सुंदरता में वृद्धि हो। धरती का जल स्तर बढ़े और मौसम चक्र अपने सामान्य रूप में आ जाए। वैज्ञानिक विभिन्न औषधि गुणों से युक्त वृक्षों के विषय में अध्ययन और परीक्षण कार्यों में जुटे हैं। गंगा जैसी नदियों के उद्गम स्थल और दोनों किनारों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। वृक्ष काटने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। धरती को हरा भरा बनाने में युवा पीढ़ी के योगदान की विशेष आवश्यकता है। विद्यार्थियों को वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। प्रत्येक जन्म दिवस पर यदि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो कल्पना करो कि भारत कितना हरा भरा और स्वच्छ वातावरण से युक्त देश हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को समझ लेना चाहिए कि वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना वृक्ष के प्रति उपकार नहीं, अपितु स्वयं और आगे आने वाली पीढ़ी के संरक्षण की दिशा में एक स्वस्थ कदम होगा। हमें वृक्षारोपण के पूर्व की तरह मनाना आरंभ कर देना चाहिए। जिस तरह हमारे देश में फसलों से संबंधित अनेक पर्व मनाए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ देशों में वृक्षारोपण से संबंधित पर्व मनाए जाते हैं। इजराइल में तूबी श्वेत नामक पर्व पर सब बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। यहाँ अनेक वर्षों में संतान उत्पत्ति के अवसर पर वृक्षारोपण की परंपरा है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बाद में उसी संतान पर होती है। इंग्लैंड में डे के अवसर पर गांव में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है तथा दावतें होती हैं। कहते हैं कि रोमन लोग जब यहाँ आए तब से इस पर्व की शुरुआत हुई। इस प्रकार के त्यौहार भी वृक्षारोपण की दिशा में एक स्वस्थ परंपरा बनाते हैं। वर्तमान पीढ़ी यदि पेड़ पौधों के महत्व को भली भांति समझने लगे तो अब भी परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। इसमें जो पेड़ पौधे, उनके महत्व और जो मानव के साथ उसके संबंध होने चाहिए उसके बारे में दिखाया गया कि आज हम जगह जगह पर पॉलीथीन फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। जो कि आप देखते हैं कि अन्य चीज़ होती है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक ऐसी है जिसको गलने में
कई सौ वर्ष लग जाते हैं और वो मिट्टी के अंदर उसके जो रासायनिक हानिकारक तत्व से मिले हुए होते हैं वो मिट्टी को अनउर्वर बनाते हैं। ये जीव जंतुओं के लिए आज आप कई बार न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी जीव जंतु ने प्लास्टिक खा लिया। आप देखते हैं रास्ते में गाय को लोग प्लास्टिक में भर के कचरा फेंक देते हैं, वही गाय खा लेती है। इससे जानवरों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम आप सभी को इस पाठ से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें पेड़ों को बचाना है। पेड़ों को बचा करके हम पेड़ों पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर की जो थ्योरी है वो समाप्त होती है। थैंक यू।